जी, मतलब नाम से मैं तो है। मोमिन पूरा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भरोसा नहीं अब। आधा मोमिन कौन सा होता है? थोड़ा सा नहीं मोमिन, मतलब इत्तू सा मोमिन। मेरा मतलब वो नहीं है। मेरे क्या है? मतलब पहले मैं मतलब बहुत फँसा हुआ हूँ इन चीज़ों में। मोमिन नहीं है आप, फिर इसका मतलब है अगर आप फंसे मतलब हुए हैं मेरी तो। हार्ट रेट अभी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ इन चीज़ों में। मोमिन नहीं है ना सर, फिर आप मुसलमान जरूर है, मोमिन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। मुद्दा रखें, क्या चाहते हैं आप? मुद्दा ये है कि मेरी जो फैमिली है हम्म। वो पूरी सुन्नियत में मतलब है, अहले सुन्नी है। हम्म। और जो मेरे बाकी फैमिली मेंबर हैं मतलब हम्म। बहुत मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं बचपन से ही मतलब पहले मैं मानता था, बहुत माना है मैंने, पर अब मेरा इच्छा नहीं करती है। हम्म। और मेरा कई बार जो दोस्त लोग हैं ये मतलब इन्हें वो बोलते कि तू काफिर हो गया है, तू दोजख में जाएगा, तेरी हम्म। कोई लाइफ जिंदगी है ही नहीं, तू क्या हम्म। करेगा। मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, हमसे क्या चाहते हैं सरकार? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अब। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि मुझे सूरह कौसर सुना दें। सूरह कौसर। हम्म। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका मनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ओके। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको माशाल्लाह से सूरह कौसर आपको याद है, इसका मतलब है कि आपको कोई इतना कुछ आपने सुन लिया, देख लिया, परख लिया है और आपको पता लग रहा है कि इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर आप जहन्नम से क्यों डर रहे हैं? पता नहीं मौत के बाद क्या होगा। मौत के बाद क्या होगा? ओके। मौत के बाद, चले मौत के बाद वाली बात करते हैं। मौत के बाद अगर अल्लाह है, वो आपको या तो एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में भेजेगा जहां पे आप एवरलास्टिंग सेक्स में मुलव्विस रहेंगे, या वो आपको जहन्नम में डाल देगा जहां पे वो आपके साथ फिर प्रोस्टिट्यूशन वाला सलूक करेगा, आपको नंगा करके आपके पिछवाड़े के सुराख में से जहां से आप पोटी करते हैं, वहां से जंजीरें डाल के आपके मुंह या नथनों से निकाल के आपको आग पे भूनेगा। ये तो नाउजुबिल्ला है यार, ये नाउजुबिल्ला है, तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो ऑलरेडी इस्लाम में नहीं है। मैंने तो तेरी शक्ल अब देखी है, मैं तो स्क्रीन देख ही नहीं रहा था। यार इसका जरा वो कमेंट देखना, यार इसका असल नाम देखना जरा, फैज। किनका? ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, नाउजुबिल्ला नौज़ुबिल्ला, नहीं है, अच्छा हेलो नाउजुबिल्ला एडम। नौज़ुबिल्ला साथ नहीं है। बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जी, बात कर रहा मैं है। मैं ओके। तो म्यूट कर रहा हूँ ओके। यार एडम तब से। ओके सूफियान ओके वो सूफियान बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, सॉरी हेलो। मैं मिक्स कर गया दोनों को। अच्छा यार, तो मैं जो बेसिकली बात ये है कि इस तरह की, सॉरी नाउजुबिल्ला जी, तो असल में इस तरह अगर आप समझते हैं कि कोई जहन्नम या जन्नत हो सकती है, तो आर यू सीरियसली थिंकिंग कि ऐसा ये जन्नत या जहन्नम हो सकती है? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरी एक्चुअली मैं 18 साल का हूँ और हम्म। मतलब मैं अपनी पढ़ाई में इतना फोकस नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बहुत मतलब मेरी मेंटली हालत बहुत बिगड़ रही है, समझ में सर नहीं असल आता मुद्दे कैसे। पे आए ना, वैसे मुद्दे पे आए, आपने असल हालत सही करनी है ना, अपनी इस्लाम को छोड़ दिया ना, अब आपको टेंशन है ये लेकिन जन्नत कर या लेते जहन्नम हैं। की। जन्नत या जहन्नम की टेंशन है ना, तो मैंने यही तो आपसे पूछा है। हाँ। यही तो आपसे पूछा है कि क्या ऐसी जन्नत या जहन्नम हो सकती है? अगर कोई खुदा है तो ऐसी जन्नत या जहन्नम हो सकती है? और मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस बात पे तो। सॉरी। मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ना। फैज भाई जरा अपने आप को म्यूट करके देखना, ये कहीं आपकी तरफ से आवाज तो नहीं आ रही? फैज की तरफ से हेलो। ही आ रही है एडम। हाँ जी सर, दोबारा बोलिए सुफियान साहब। मुझे डर ये लगता है कि जो मेरी फैमिली है, मेरे जो घर वाले हैं, अगर मैं ऐसा हम्म। कुछ फैसला उठाता भी हूँ तो हम्म। उन लोगों पे क्या बीतेगी। क्या बीतेगी? वो मतलब उनको भी इन पढ़ाई चीजों करा को दें, वरना मान जब के तक पढ़ाई नहीं कराएंगे तब तक जरा बैठ के उनको ना बताएं। क्योंकि वो मेरे घर वालों को बहुत है कि मतलब मेरा ऐसा है कि मैं सिपारा भी मतलब मेरा ये हो गया है कि मैंने ना 2 साल से सिपारा नहीं पढ़ा और मैं अपनी अच्छा अरबी किया। भी भूल चुका हूँ। अच्छा किया। मैं अपनी अरबी भी भूल चुका हूँ जो मैंने पढ़ी थी। मतलब मैं बचपन में जब मतलब मैं स्कूल से जाने के पहले जब मेरे को मेरी मम्मी सुबह 5 बजे मार के उठाती थी, बोलती थी कि चलो सिपारा पढ़ने, मैं जाता था। मुझे उस वक्त लगन भी थी। पर मैं जब धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, सब करने लगा और मतलब मैंने काफी चीजें पढ़ी। और एक वक्त ये आया, अभी जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था ना,
पहला लॉकडाउन। जी जी हेलो। जी जी, सुन उस रहा हूँ। उस वक्त मैं ना मतलब उस घर पे भी पढ़ता था। तो उस वक्त मैंने ना वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक है वो पढ़ी, और एनाटॉमी और काफी बुक्स में पढ़ता रहता था। तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि यार ऐसा सब कुछ होता भी है, ये सब है। और चलें सर, ये फिर सब कुछ तो हो गया ना पता, लेकिन अब बेसिकली बात ये है कि आखिरी क्या चीज है कि आप अभी तक, यानी आपको तो पता लग चुका है सारा कुछ, तो इसका मतलब आप एक्स मुस्लिम हैं ऑलरेडी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, इसी वजह से तो बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ इन चीज में। मैडम मैं अच्छा कुछ ऐड करूं क्या? एक सेकंड भैया, मुझे जरा पता कर लेने दे। वो जो हम्म। कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ना सर, वो बताएं ताकि मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर सकूं। मतलब कुरान में है ना कि जो हम पे हमने जिन्हें हिदायत दी वो हम मतलब हमने मतलब हिदायत देने का काम था, जिनको नहीं मिली वो मुनाफिक हैं, वो नहीं, दोजख में कुरान ये जाएंगे। कहता है कि हमने बनाया ही कुछ लोगों को इसलिए है कि वो जहन्नम में जाएंगे, और उन लोगों को अल्लाह हदायत नहीं देता बल्कि गुमराह कहता है। अल्लाह कहता है मैं हाँ, युद्ध, अल्लाह गुमराह करता है वही उनको। ये किस किस्म का वही खुदा है जो गुमराह करता है? आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, अगर खुदा है, उसका काम हदायत देना है या उसका काम गुमराही करना है? पता नहीं। हम्म? पर मुझे डर ये लगता है कि अगर मैं गुमराही के रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, मतलब तो कि कसूर एक मैं अल्लाह का। सही अगर करने अगर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं गुमराह हूं और लेट्स से अल्लाह है, ठीक है, हाँ, और अल्लाह के सामने मैं खड़ा हुआ, तो मैं कहूंगा अल्लाह तेरा कसूर है, गुमराह करने वाला तो तू खुद है, तू मुझे जहन्नम में कैसे फेंक सकता है? अगर गुमराह करना तेरा काम है और तूने गुमराह किया है, तो तू मुझे जहन्नम में कैसे फेंक सकता है? और अगर तूने मुझे बनाया ही जहन्नम के लिए था, तो दुर्फिट है मुंह तेरे बनाने पे कि तूने मुझे जहन्नम के लिए बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है ना, मैंने बहुत सारे जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए बनाया। क्यों भाई अल्लाह, दिमाग खराब है तेरा? तूने क्रिएशन क्रिएट की इसलिए कि उसे जहन्नम में साड़ेगा? क्यों? हु द हेल आर यू? अगर ये दुनिया हमारा टेस्ट है, तो फिर तूने हमें जहन्नम के लिए क्यों बनाया? दुनिया टेस्ट है ना, तो फिर हमें सही जहन्नम बात के है। लिए क्यों बनाया गया? कुरान की आयत पता है आपको? और हमने बहुत सारे जिनों का, अल्लाह कहता है कि ये अल्लाह का कौल अल हक है, यानी कि अल्लाह का सच्चा सच्चा कौल है। क्या सच्चा कौल है अल्लाह का? अल्लाह का सच्चा कौल यह है कि उसने बहुत सारे जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए बनाया है। क्यों भाई? क्यों? क्यों? आपने कभी हम्म, सोचा है कि अल्लाह बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए क्यों बनाएगा? कभी आपने सोचा है बात? थिंक नहीं। अबाउट इट, एक एक सेकंड सोचें। अगर अल्लाह अल्लाह सच्चा है, तो वो बहुत सारे जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए क्यों बनाएगा? क्योंकि ये दुनिया तो टेस्ट होना चाहिए ना, आपके मुताबिक, हम्म, मुसलमानों के मुताबिक, सुन्नी और शिया फिका दोनों को मिला के अल्लाह, ये हम्म, देखिए सर, स्क्रीन दिखाएं प्लीज, अपना फैज भाई, जी। फैज भाई स्क्रीन दिखाइए प्लीज। कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 13। अगर हम चाहते तो हर जान को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से एक फैसला सादर हो चुका है। फैसला सादर होता चुका नहीं, अरबी क्या कहती है? वलकिन हक्कल कौल, मेरा ये सच्चा कौल है, सच्चा लफ्ज है। अल्लाह का सच्चा लफ्ज क्या है? क्या अल्लाह का सच्चा लफ्ज है? ये देखिए अल्लाह का सच्चा लफ्ज क्या है। अल्लाह का सच्चा लफ्ज ये नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों को जन्नत में लेके जाऊंगा, नहीं, कि मैं जहन्नम को जिनों और आदमियों से भरकर रहूंगा। क्यों भाई? मुझे मेरी तकलीफ एक और भी है। पहले ये वाली तकलीफ खत्म करें फिर आगे चलेंगे, ठीक है? पहले ये वाली तकलीफ खत्म करेंगे। अच्छा, अब अल्लाह दोबारा बताता है चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 में कि ये हक्कल कौल उसने क्यों दिया। ठीक है, ये जो हक्कल हम्म, कौल है उसने दिया क्यों, ये 119वीं आयत में अल्लाह हम्म, में बताता है। क्या बताता है? कहता है कि सवाए इसके कि जिस पे रब का रहम फरमा दे, इसने पैदा ही किया है, पैदा ही किया है। आपके हाँ, रब की बात पूरी होकर रहेगी, जन्नम को जिनों और इंसानों से भरूंगा। तो अल्लाह ने हम्म, बहुत सारे लोगों को पैदा ही इसलिए किया है कि अल्लाह ने उनको हम्म, जहन्नम वासिल करना है, जहन्नम में डालना है। क्यों भाई? सही बात है। अगर इस किस्म का अल्लाह है, तो अल्लाह में और डेवल में फर्क क्या है? शैतान का काम होता है ना हाँ, जहन्नम में लोगों को डालना, जहन्नम में लेके जाना। हम्म, तो फिर मुझे ये बताइए कि अल्लाह ये ऐसा वादा क्यों करके बैठा हुआ है? अल्लाह क्यों लोगों को पैदा कर रहा है जहन्नम के लिए? व्हाट काइंड ऑफ अ गॉड ही इज? अगर मुझे कोई गॉड कहे हम्म, कि मैंने पैदा किया बहुत सारे इंसानों को जहन्नम में डालने के लिए, ठीक है, हम्म, डू यू थिंक आई शुड फॉलो दैट गॉड? नो, आई शुड स्पिट ऑन हम्म, दैट गॉड एंड गेट आउट ऑफ देयर। हम्म, देखिए, अल्लाह को ना आप देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ, सही बात है। ठीक है, खुदा को कोई नहीं देख सकता, ठीक है, हम्म, जब तक खुदा अपने आप को खुद ना दिखाना चाहे, ठीक है, हम्म, ठीक है, ही इज द मोस्ट पावरफुल। नाउ द प्रॉब्लम इज सिंपल।
सिंपल प्रॉब्लम ये है कि वो अगर हम लोगों को पैदा ही जन्म के लिए कर रहा है तो फिर हमें जन्म में डाल कैसे सकता है? फिर इसका मतलब है दुनिया मकाफाते अमल नहीं है, दुनिया टेस्ट नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह ने एक खिलवाड़ किया, अल्लाह ने कुछ पुतले बनाए जिनको जन्नत में डालना है, कुछ पुतले बनाए जिनको जन्नत में डालना है। हमारा इस दुनिया में आके कुछ भी करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, बात खत्म हो गई। तो you still want to follow this Allah, this God? मेरी इच्छा नहीं होती। अच्छा, तो आपका ये डर था ना, वो मैंने खत्म कर दिया। अगला मुद्दा क्या है डर अगला खत्म मुद्दा करने मेरा की? ये आता है कि मतलब हुआ क्या था। वंस हम्म अपॉन अ टाइम मैं अपने फ्रेंड के साथ, जो हिंदू है, पर हम दोनों ने एक बार ड्रिंक करा था। हम्म तो ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, जो हाफिज बन रहा है, हम्म आलिम बन रहा है। हम्म तो मैंने उसे बताया, तो बोलते हैं कि गुनाह का इजहार करना भी, मतलब आप गुनाह कर रहे हो गुनाह तो वो है बताना भी गुनाह है। जी। तो वो बोलते कि तूने और गुनाह कर लिया, पहले भी गुनाह करा। और उन्होंने बोला कि क्या मालूम मुझे, 150 नमाजें बताई और क्या क्या बताया। तो मेरा तो पसीना पसीना निकल गया कि मैं मतलब मैं मतलब मेरी हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। उस वक्त तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि उनने मुझे इतने इतने गुनाहों के नाम बता दिए कि तुझे um, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा। किताबें लाया था मेरे सामने, और अच्छा, मेरे करें पास क्या? वो सुफियान, रखी भी है। इस दिन अरे एडम, इसमें मैं थोड़ा कुछ हाँ, ऐड करूं एक कि सेकंड सर, सुफियान जरा देखो। उनका गुनाह पूरा कर ले जरा, एक सेकंड जरा। इस्लामिक शरा से निकलने दें पहले उन्हें। जब वो नॉन अरे इस्लामिक शरा पे आएंगे फिर एडम, बात अरे करें। वो समझ रहे हैं, वो समझ रहा है कि सब बकवास है, लेकिन वो घबरा रहा है। सुफियान, मैं तुमको थोड़ा एक रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा देखो। जितना तुम इन सब चीजों की देखोगे ना, तो घबराहट बढ़ेगी। तुम दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों की फिलॉसफी, दूसरे लोगों के आइडियाज देखो। तो जो तुम्हारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है, थोड़ा उनसे दूरी बनाओ। जो तुम्हारे और अदर क्रिश्चियंस फ्रेंड्स होंगे, हिंदू फ्रेंड्स होंगे, उनसे हाँ, बातचीत मैं करो। ज्यादातर इनसे बातचीत करता हूँ। मेरा एक ही फ्रेंड है, हाँ, श्लोक अवस्थी नाम है। एक्चुअली। वो भी मुझसे डरता है। वो बोलता है तुम ऐसे यार नहीं हो, तुम देखें, ये करते वो हो, तुम मीट आपसे खाते हो। डरता क्यों है? वो आपसे डरता क्यों है? सबसे पहली बात ये है कि वो आपसे डरता क्यों है? क्योंकि वो आपसे डरता नहीं है, आपके धर्म से, आपके दीन से डरता है। नंबर एक बात, क्योंकि आपके दीन में कोई पंगा हो गया, कुछ आपको उसने गलत सलत कह दिया तो उसकी मुंडी उड़ा देंगे। ठीक है, अब असल मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इस्लाम में शराब पीना गुनाह है, राइट? राइट। हजरत अली ने शराब पी, मैंने कई दफा दिखाया हुआ है। उसी की वजह से आयत आई कि जब नमाज के करीब, जब नमाज के पास जाना हो तो शराब मत पीना, क्योंकि हजरत अली ने शराब पीने के बाद नमाज पढ़ी और हम्म नमाज को गलत पढ़ा। ठीक है, हम्म और ये आपके इस्लाम इंजीनियर मिर्जा और पता नहीं किस किस ने ये हदीसें दी हाँ, हुई हैं। ठीक है, डॉक्टर मुनीर तो मिर्जा। मुझे दिखाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे प्यारे भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप एक ऐसे दीन को माने में है। देखिए, इस दीन में गुनाह ढेर सारे हैं, डज नॉट मैटर। असल मुद्दा हम्म ये है कि वो अल्लाह है, इस तरह का अल्लाह हो हम्म सकता है कि नहीं हो सकता? अगर आप इस जगह पे आ चुके हैं कि इस टाइप का अल्लाह नहीं हो सकता, तो फिर कोई गुनाह नहीं है और कोई सवाब नहीं है। अगर आप इस जगह पे आ गए हैं, तो फिर कोई गुनाह नहीं है और कोई सवाब नहीं है। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपसे मुद्दा क्या रखा था? मैंने कहा था भाईजान, क्या इस टाइप की जन्नत या इस टाइप की जहन्नम हो सकती है? ठीक है, जिसका जवाब आपने नहीं दिया था, क्योंकि सबसे पहली बात आपसे मुझे करनी ही वो थी। ठीक है, लेकिन आप इस जगह पे आए, मैंने आपको वो चीजें दिखा दी जो आपका दूसरा पॉइंट था। वंस अगेन, हम्म क्या आप समझते हैं कि ऐसी जन्नत हो सकती है कि जहां पे आपको ढेर सारी बच्चियां मिलेंगी और आप उन बच्चियों के साथ डिंग डोंग करेंगे सुबह से लेकर शाम तक? डू यू थिंक कि ऐसी जन्नत हो सकती है? मैंने इतना कुछ आइडिया नहीं है इन चीजों के बारे में। नहीं सर, मैं आइडिया है आपको, एज ए मुसलमान आपको ये आइडिया है कि जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी। अल्लाह की खास हाँ मखलूक है जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, जो जिनके साथ आप डिंग डोंग करेंगे, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो करेंगे। ठीक है, हाँ तो वो जो मखलूक अल्लाह ने बनाई वो तो आपकी गुलाम है ना, स्लेव है ना। हम्म एवरी टाइम वो आपके लिए बैठी हुई है, आपकी डिंग डोंग के लिए। उसकी जन्नत क्या है हम्म उस मखलूक की? फिर वो जो आपको हम्म गलमान मिलेंगे, छोटे छोटे लड़के, चिट्टे गोरे लड़के, जो सुबह से शाम तक आपको खाना खिलाएंगे, आपको फल हम्म खिलाएंगे, आपका काम हम्म करेंगे, आपकी सेवा के लिए हैं, आपके इर्द गिर्द घूमते फिरेंगे। उनकी जन्नत कहाँ है? वो तो जन्नत में नौकर है ना, हम्म हमेशा के गुलाम है ना, हमेशा के। वो जो हूरे हम्म जो हमेशा की गुलाम है और वो जो बच्चे हमेशा के गुलाम है, वेयर इज हम्म, देयर जन्नत? उनकी जन्नत कहाँ है? तीसरा पता पॉइंट, नहीं। इस्लाम में जन्नत के दर्जे हैं, डिपेंडिंग ऑन किस फिका से आप ताल्लुक रखते हैं। 7 दर्जे हैं, 14 दर्जे हैं, या 28 दर्जे हैं, डज नॉट मैटर, दर्जे तो हैं इस्लाम में। इसीलिए हमेशा मुसलमान जन्नतुल फिरदौस यानी कि सबसे बड़े दर्जे का का वास्ता मांगते हैं, अल्लाह में सबसे बड़ा दर्जा दे। नाउ,
आपकी हदीसों में आता है कि नीचे वाले दर्जे के लोग ऊपर वाले दर्जे के लोग को देख के हिरस करेंगे कि काश हमने दुनिया में अच्छे काम कर लिए होते, हम ऊपर वाले दर्जे में चले जाते। अगर जन्नत में भी आपके पास हिरस है कि हम इससे भी अच्छी वाली जगह पे चले जाते और उस जगह पे आप जा नहीं सकते, तो ऐसी जन्नत का क्या फायदा है? क्योंकि जन्नत में भी आपके पास कुछ ज्यादा पाने की तमन्ना है, इसका मतलब है जन्नत में भी आप मुकम्मल तौर पे खुश नहीं है। अब आप यानी इस्लाम के जिस भी पन्ने को आप खोलते हैं उस पन्ने में मसला है, तो आप इस्लाम में अभी तक हैं क्यों? मैं नहीं मानता, पर मेरी फैमिली है तो मुझे ट्रेडिशन तो जारी रखना पड़ेगा ना। वो एक सेपरेट चीज है, फैमिली है, ट्रेडिशन जारी रखना है, सेपरेट चीज है। आप एक्स मुस्लिम हैं, वो एक सेपरेट चीज है। पहले इस चीज पे आए कि आप एक्स मुस्लिम हैं। आप बोल सकते हैं इस बात प्रैक्टिकली। नहीं, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप नहीं बोलेंगे, अपने दिल से ईमान नहीं लाएंगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो सकता। यार मतलब बचपन से ही इन्हीं चीजों में पला हूँ, इन चीजों में ही हुआ है, पर अभी एकदम डज से नॉट वो मैटर। खिंचता नहीं है। मैं भी बचपन बेटर से इन्हीं चीजों में पला बड़ा था। मैं भी बचपन से जितनी मैंने बातें की हैं, आपने कभी की नहीं होंगी। सही असल बात मुद्दे है। पे आए, असल मुद्दे पे आए। क्या अभी भी आप इसको मान के बैठे हुए हैं, या आपने इसको अपना आपको इससे छुड़वा लिया है? हाथ छुड़वाएं पहले, फिर आगे चलते हैं। मैं वैसे नहीं मानता, पर बेहतरीन, मैं अपनी फैमिली थैंक यू सो वेरी मच। सारे भाई लोग बहने लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, भाई को फूल फेंके, इनको मुबारकबाद आमीन। दें। इन्होंने अपने दिल से इकरार कर लिया है कि ये मोहम्मद को नबी और अल्लाह को खुदा नहीं मान रहे। अब गुलाब के फूल, गुलाब के फूल जल्दी जल्दी फेंको। वो देखें गुलाब के फूल आना शुरू हो गए। भाई आमीन आमीन आमीन। बस आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।